संसदीय शब्दावली संसदीय शब्दावली कोरम या गढ़पूर्ति कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनके बिना कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। भारतीय संसद में परिप्रेक्ष्य में यह सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। अंग एवं पार्लियामेंट असेंबली या त्रिकुश सदन ऐसी लोकसभा विधानसभा जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। अंग पार्लियामेंट असेंबली या त्रिशंकु सदन कहलाती है। व्हीप दलित अनुशासन के लिए प्रयुक्त आवश्यक निर्देश है। यदि कोई सदन व्हीप का उल्लंघन करता है तो वह दल बदल कानून के तहत निष्कासित किया जा सकता है। विधायिका की सदस्यता रद्द हो सकती है। फ्लोर क्रॉसिंग किसी राजनीतिक दल के सदस्य जब संसद या विधानसभा में अपना दल त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। प्रश्नकाल साधारणतः विधायिका का सत्र प्रश्नकाल से आरंभ होता है। प्रश्नकाल में सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है वे तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों के सामने तारे की तरह चिन्ह बना होता है। तारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है वह तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। पूरक प्रश्न प्रश्नोत्तर काल में जिस समय कोई मंत्री उत्तर देता है उसी के तुरंत बाद सदस्यगण मुख्य प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे पूरक प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना प्रश्न कोई सदस्य सार्वजनिक महत्व तथा अविलंबनीय मामले पर मौखिक उत्तर के लिए 10 दिन से कम समय की सूचना दे सकता है। सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए सूचना की न्यूनतम अवधि 10 दिन है। शून्यकाल यह प्रश्नकाल के बाद आता है। 10 या 0 बजे प्रारंभ होने के कारण ही इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल लगभग 12 बजे से शुरू होकर अधिकतम 1 घंटा तक चल सकता है। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाने चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या नहीं उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। गिलोटिन अनुदान मांगों पर बहस के पश्चात निर्धारित दिन मतदान आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगे गुजरती है किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारण अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर मतदान हो जाता है, चाहे उस विभाग के अनुदान मांगों पर बहस न हुई हो या न हुई हो। गिलोटिन एवं मुखबंद बिना बहस पारित प्रक्रिया कहा जाता है। भारत में अनुदान मांगे प्रायः गिलोटिन से ही पारित होती है।